बधाई हो बिहार की जनता, अब तुम्हें अरवा चावल नहीं उसना चावल 5 किलो दिया जाएगा। अब तुम्हें बिहार जैसे पिछड़े राज्य और गरीब राज्य में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें बैग भर भर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात जैसे शहरों में कमाने जाना पड़ेगा। और तुम्हारे बच्चे भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब बिहार में कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी ही नहीं आएगी। अब तुम्हारे बच्चे भी दिन रात सड़क पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि जब वो अपने हक के लिए सड़क पर उतरेंगे तब उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। ये सारे शब्द मेरे नहीं किसी और के हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर अपने बिहार की विकास, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट किया है। लेकिन एन टाइम पर सारे वोटों की चोरी कर ली गई है, सारे वोटों की हेरा फेरी कर दी गई है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद आप सरकारी सुविधाओं के अलावा जनता को कोई और फ्री में सुविधा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुंबई, दिल्ली, गुजरात से बिहारियों को लाने के लिए फ्री में ट्रेनें चलाई जा रही थी। आचार संहिता के समय है मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार रोक तक नहीं लगा। बिहार के 2 चरण में चुनाव हुए, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और दूसरे चरण की एक दिन बाद ही बिहार के लगभग 10 जिलों में ईवीएम का उलटफेर होना शुरू हो चुका था। ईवीएम के खाली बक्सों के साथ कई ट्रकें पकड़ी गई। स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी गई थी, वहां की 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए जाते थे। लोगों ने अनेकों कंप्लेन की, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार एक्शन तक नहीं ली, और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन पर लाठी चार्ज भी करवाया गया। ईसीआई के मुताबिक 30 सितंबर 2025 तक बिहार में 7.40 करोड़ वोटर थे, जिनमें दूसरे चरण तक लगभग 70% की वोटिंग हो चुकी थी। दूसरे चरण तक 70% लोगों ने वोट की थी, मतलब बिहार के अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ वोटरों ने वोट कर दी। लेकिन ईसीआई के मुताबिक 7.43 करोड़ लोगों ने वोट कर दी थी। अब सोचिए कि ईसीआई ने खुद कहा कि 1995 के बाद 2025 में 70% लोगों ने वोट डाल, मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाल दी थी। लेकिन ईसीआई के साइट पर 7.43 करोड़ लोगों की वोट दिखाई जा रही है। 2.43 करोड़ तहार मौसा वोट डाले बड़न का कि बीजेपी के मौसा। दूसरी बात, आरजेडी को 23% यानी 23% वोट मिले थे, तो उसे मात्र 25 सीटें आई, और वही दूसरी तरफ बीजेपी को मात्र 20% लोगों ने वोट किया, तो उसे 89 सीटें कैसे आ सकती है। मतलब बात साफ ये है कि एनडीए के लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी किया है। मतलब कुल मिला के बात साफ है कि महागठबंधन को जानबूझकर वोटों की चोरी करके हराया गया है। उसी तरह इस बिहार की इलेक्शन के हॉट सीट यानी छपरा, जहां से खेसारी लाल यादव खड़े हुए थे, उन्हें भी स्लो काउंटिंग कर करके उन्हें जानबूझकर हराया गया है। और मेरे पास इस तरह के अनेकों सबूत है, जिनसे ये साबित हो सकता है कि एनडीए ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चुराया है। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज जरूर उठाएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।